Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start question number 6 of 9.2 exercise. This one is also most important question. क्या statement है इसकी? A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. एक कॉलोनी में एक circular park है. Three boys, अंकुर, सैयद, डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस. अंकुर, सैयद और डेविड तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं ऑन इट्स बाउंड्री. ईच हैव अ टॉय टेलीफोन है इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे से बात करने के लिए उनके पास क्या है? टॉय टेलीफोन है. तो हमें उसकी जो स्टिंग है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग ऑफ ईच फोन. ठीक है, अब देखिए तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो इट्स मीन्स ए एस एस डी और ए डी. ठीक है, ये तीनों क्या है? साइड्स इक्वल है. मीन्स जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है. हमें इसकी वैल्यू, साइड की वैल्यू पता करनी है ए एस एस डी, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है. किसी एक साइड की वैल्यू पता हो जाएगी तो हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ जाएगी. ठीक है, ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी, तीनों साइड्स इक्वल है, इसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहेगा. सबसे पहले देखिए, सेंटर से कोड पे जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इसे हम नेम पी दे लेते हैं. यहाँ पे सेंटर को ओ और हम यहाँ पे क्या करेंगे? ओपी को ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, इधर से ओ एस को ज्वाइन कर लेंगे. क्लियर? ओ एस क्या है हमारे पास? 20 मीटर है बिकॉज रेडियस इज गिवन 20 मीटर. ठीक है, ऑल्सो ओ ए इज ऑल्सो 20 मीटर बिकॉज ओ ए इज ऑल्सो रेडियस. क्लियर? तो हमने इस ट्रायंगल में देखिए हमारे पास यहाँ पे एक तो ए एस पी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. ठीक है, और एक ओ एस पी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. इधर वाली साइड में ही हमारे पास एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और एक ये छोटे वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ए एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. पर कैसे? सबसे पहले देखिए, ओ एस equal to OA both are 20 meter because these are radii of the circle. ठीक है, अब हमने क्या करना है? देखिए सबसे पहले जो AS है, SP है, SD है और AD है, इसको लेट करते हैं साइड्स को बिकॉज this one is also not given and this one is also not given. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? AS इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी, हमने 2x लेट कर ली. ठीक है, क्या लेट की हमने? 2x. ये भी 2x है साइड, ये भी 2x है. एस डी पूरी साइड 2x है. पर ओपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कोड का, तो एस पी एक्स होगी और पीडी की वैल्यू भी क्या होगी? एक्स. मीन्स ये पार्ट्स इक्वल थे. ठीक है, तो ये पूरी साइड 2x है. तो जो कोड सेंटर से जो लाइन है इसने कोड को डिवाइड कर दिया तो एस पी और पी डी क्या हो जाएगी? एक्स एक्स हो जाएगी. अच्छा, हमने यहाँ पे साइड को 2x ही क्यों लेट किया? x क्यों नहीं लेट किया? अगर हम x लेट करते तो ये वाली वैल्यू x/2 हो जाती, जिससे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. तो इसलिए हम इसको 2x लेट करके चल रहे हैं साइड को. क्लियर? अब देखिए हमने करना क्या है सोल्यूशन में. सबसे पहले आप ये ट्रायंगल ले लो ASP. ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ASP. ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो AS हमारे पास क्या है? राइट एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. तो AS का स्क्वायर इक्वल टू SP का स्क्वायर और प्लस AP का स्क्वायर. ठीक है, AS की वैल्यू हमारे पास 2x है क्योंकि हमने साइड को 2x सेट किया है. ठीक है, SP हमारे पास x है. ठीक है, SP क्या है? x है, क्योंकि जो सेंटर से लाइन थी वो कोड को बाइसेक्ट कर रही थी. पूरी लाइन अगर आपके पास 2x है तो इतना और इतना पार्ट इक्वल हो गया, x x हो गया. ठीक है, SP की वैल्यू x है प्लस AP की वैल्यू एज इट ही रहने दीजिए. AP की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसके थ्रू. तो यहाँ पे ये 2 2 जा 4x स्क्वायर हो गया. ये वाला एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया? माइनस का इक्वल टू AP स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर बचा. ये स्क्वायर इधर आके क्या बन गया? रूट इक्वल टू AP. तो AP की वैल्यू हमारे पास क्या आई? √3
एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल होके क्या आ जाएगा एक्स, तो इसकी वैल्यू एपी की हमारे पास क्या आ गई √3x आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हमने पूरी ट्रायंगल एएसपी ली। ठीक है, अब हम ये वाली छोटी ट्रायंगल लेंगे ओएसपी। ठीक है, इन ट्रायंगल ओएसपी, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, राइट एंगल की अपोजिट साइड, ओएस का स्क्वायर इक्वल टू एसपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ठीक है, ओएस हमें कितना दे रखा है 20। ठीक है, एसपी की वैल्यू हमारे पास x है। अच्छा, ओपी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम पूरी एपी में से ए ओ माइनस कर दें। ठीक है, हम यहाँ पे ओपी को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम पूरी एपी में से किसको माइनस कर दें, पूरी एपी में से ओ ए को माइनस कर दें। ठीक है, होल का क्या रहेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें एपी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, क्योंकि ओपी की हमें वैल्यू नहीं पता थी, हमें एपी की वैल्यू पता चल गई, वो फिल कर सकते हैं। ओई की वैल्यू भी हमें पता है 20 मीटर है। ठीक है, तो इसलिए हमने ओपी को किस फॉर्म में लिख दिया, एपी माइनस ओ ए होल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 20 को 20 से करेंगे 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एपी की वैल्यू हमने क्या निकाली √3x। ठीक है, √3x माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, तो अब देखिए 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से खोलेंगे, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, यही होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ 3 और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और ये 22 जा 40 √3x आ गया। ठीक है, इधर भी प्लस का 400 है, इधर भी प्लस का 400 है, कैंसिल हो गया। ये 3 और 1 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 40 √3x, दोनों टर्म्स के पास देखिए 4x कॉमन है, तो हमने 4x कॉमन ले लिया। यहाँ पे रहा हमारे पास x और यहाँ पे 10 √3 इक्वल में क्या है 0। ठीक है, ये 4x इधर आके डिवाइड होगा, देखिए 4x, यहाँ पे x माइनस 10 √3 इक्वल टू 0 अपॉन 4x। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, x माइनस 10 √3 इक्वल टू 0 रह गया। ये 4x इधर आके डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। ये माइनस 10 √3 राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया प्लस 10 √3। अब हमने साइड को क्या लेट किया हुआ है ए एस को 2x। ठीक है, तो इट मीन्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 √3 आई, तो ए एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 √3 मीटर। ठीक है, ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तीनों साइड्स हमारे पास क्या आ गई 20 √3 मीटर आ गई। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए हमने इधर वाली साइड से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लेना ए एस पी, इसमें एपी की वैल्यू निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, जो √3x आएगी। ठीक है, फिर हमने ये वाली ट्रायंगल लेनी है ओ एस पी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। यहाँ पे ओ एस की वैल्यू है, एस पी की वैल्यू है, पर ओपी की जगह पे हमने क्या किया, ओपी की जगह पे हमने एपी में से ओ ए माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, बिकॉज बोथ वैल्यूज आर गिवन। क्लियर, तो यहाँ पे हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की, फिर हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू है जो फाइंड आउट कर ली। तो जो साइड थी वो हमने लेट की थी स्टार्टिंग में 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट की 2 इंटू 10 √3, तो हमारे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या आ गई 20 √3 मीटर। इज इट क्लियर? थैंक यू।